मौजूद हूं आरएसपुरा के जिंदलैड़ गांव के उस घर में जहां पे इस घर को पूरी तरह से जलाने का प्रयास किया गया है। मेरे साथ इस घर के सदस्य भी हैं, उनसे भी पूरे मामले के बारे में जानेंगे। फिलहाल जो मैं आपको दृश्य दिखाने जा रहा हूं, एक बार देख लीजिए। बिल्कुल घर के अंदर ही लॉबी के बिल्कुल सटा हुआ एसी लगा हुआ था, जिसे लगता है कोई ऐसा पदार्थ फेंक के आग लगाकर जलाने का प्रयास किया गया है। उसके अलावा भी जो घर के कमरे के सभी दरवाजे हैं, वहां पे भी आग के निशान पूरी तरह से देख सकते हैं हम। लेकिन उससे पहले घर के जो सदस्य हैं उनसे बात करेंगे। सर, क्या लगता है आपको, क्या हुआ पूरा मामला? सर, किसी ने, मेरा नाम तीरथ राम है, किसी ने, हम जहाँ पे हमारा रामनगर में भी मकान है, तो हम वहाँ गए थे, घर गए थे पूरी फैमिली। तो हम गए थे 9 तारीख को। 9 तारीख को कुछ नहीं हुआ। 10 तारीख को रात को कोई 10 साढ़े 10 बजे के करीब किसी मोहल्ले वालों ने देखा भी कोई मोटरसाइकिल आया और किसी ने दीवार क्रॉस करके पूरा मतलब मकान को जलाने की कोशिश की। कोई केमिकल, कोई पदार्थ इसके ऊपर डाला, इसी के ऊपर। और कहाँ कहाँ दिखाओ साथ साथ में हमें। और ये तो जहाँ से ऊपर से आप जहाँ कैमरा लगा के देख सकते हो, जहाँ पे डाला हुआ कोई केमिकल ऐसा डाला हुआ है इस जगह पे, और अंदर से इसके सब कुछ जल गया है। मतलब इसके फैन वगैरह और सब एसी बंद था, स्विच ऑफ थे पीछे से। आग जहाँ से कोशिश की है पूरा केमिकल डाल के, लेकिन अंदर तक गया नहीं। इसके साथ में बेड लगे हुए हैं, बेड वगैरह लगे, सामान है। उसने कोशिश की है कि अंदर मतलब आग लग जाए, और साथ में रूम में सिलेंडर पड़े हुए हैं, 5-6 भरे हुए सिलेंडर हैं, और सिलेंडर वगैरह आग लग जाए और मकान ब्लास्ट हो जाए, नुकसान हो जाए इनका। तो ये बचाव हो गया। जहाँ से इसी का नुकसान हो गया है 50-60 हजार का नुकसान। पूरे निशान जो ऊपर के निशान है, जो आग लगाई हुई है किसी चीज से, माचिस की जो तिल्ली वगैरह है, ये भी नीचे गिराई हुई है, इधर ही पड़ी हुई है, ये नीचे जमीन पे पड़ी है, इसी जगह पे। ये उसी दौरान का माचिस की जो तीलियां पड़ी हुई हैं, जी जी, उसी दौरान की। हाँ, इसी जगह पे डाली हुई है। तो ये कैसे, क्या लगता है आपको, कौन लोग थे जो इस पूरे घटनाक्रम में शामिल थे? किन लोगों ने यहाँ पे किया होगा? जिन लोगों पे मुझे शक है, हमें जिनके साथ हमारी टस्सरबाजी, खुंदकबाजी है, तो जिनके ऊपर भी हमें शक है, मैं नाम तो नहीं बताना चाहूंगा आपको अभी, लेकिन मैं आरएसपुरा पुलिस स्टेशन में गया था, उनके खिलाफ एफआईआर एप्लीकेशन दी है। एसएचओ साहब बहुत अच्छे हैं, मुझे विश्वास है कि वो जरूर इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, कड़ी से कड़ी। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया हुआ है कि कोई बात नहीं, आप मौके पे, स्पॉट पे, जहाँ पे 2 पुलिस वाले भेजे थे, उन्होंने फोटो वीडियो वगैरह बना के लेके चले गए हैं। वो 1-2 दिन रुको। इसमें एक चीज समझ नहीं आई, अगर आपके साथ किसी को कोई खुंदक है या किसी प्रकार की कोई परेशानी है, उसे आपके इस मकान को नुकसान पहुंचाने से क्या फायदा हो जाना था? सर, ये नुकसान, ये तो कानूनी हरकत करनी है कि नुकसान हो जाए, मकान ब्लास्ट हो जाए, इनका खराब हो जाए। और पहले भी मेरा बहुत नुकसान कर चुके हैं। मेरी गाड़ी है, इनोवा गाड़ी है मेरे पास, टैक्सी उधर बाहरी खड़ी होती है। अब गाड़ी तो अंदर आ नहीं सकती, रोड पे ही रहती है, तो उसको 2 बार नुकसान पहुंचाया। कम से कम 1.5 लाख का नुकसान किया हुआ है। मतलब पूरी गाड़ी को कटर जो होता है ना, शीशे काटने वाला, उस कटर से काट दिया गया, पूरी शीशे पूरे काट दिए। लेकिन मैंने पहले कोई एफआईआर कंप्लेन नहीं की। मेरी मिसेज ने बोला कि नहीं, लड़ाई होती, लड़ाई लगेगी, किसी से खुंदक होगी। तो अब तो सिर से ऊपर ही पानी चढ़ रहा है कि अब तो कोई बच्चे सोए होते हैं अंदर, उठते नहीं है, लेट तक सोते हैं, तो सोया हुआ कोई अंदर ही जला देगा। मरा और सोया हुआ आदमी एक बराबर होता है। तो उसी दौरान उन्होंने यही सोचा कि बाहर से ताला देख के कि ताला लगा हुआ, घर में कोई नहीं है, पूरी इन्फॉर्मेशन थी उनको, पूरा गैंग है उनका। उन्होंने इसीलिए ये सारी कोशिश की है। ये वाला दरवाजा देखो इसी मकान का, जहाँ पे मैट पड़ा हुआ है, तस्वीरें हम साथ साथ में दिखाते जाएंगे। ये मैट इधर पड़ा हुआ है, इधर केमिकल फेंका हुआ है इस दरवाजे पे। पिछली साइड इसको खोल के भी देख सकते हैं आप, ये मैट, इधर चप्पल वगैरह पड़ी थी, ये सब जल गया हुआ है। और केमिकल इधर से अंदर डाल के, और इसकी बैक साइड से भी आप दिखा सकते हैं, इसकी बैक साइड भी देखो आप, दरवाजे की बैक साइड भी, ये जहाँ पे पूरे इसके आग की लपटें आई हुई हैं। लेकिन इसमें थोड़ी नमी है रूम में, और नमी के कारण जहाँ पे आग पकड़ी नहीं है, पूरे तरीके से पकड़ नहीं पाई है। पर्दे वगैरह भी थे लेकिन साइड पे थे, तो जहाँ कुछ नहीं हुआ। तीसरा जो चांस किया हुआ वो आगे, वहां पे फ्रिज वगैरह हमने लगाया हुआ है। ये फ्रिज इधर लगा हुआ है इस रूम में, और जहाँ पे हमने लहसन पड़ा हुआ था, लहसन के छिलकों को आग लग के, और ये 25 केजी का एक कट्टा था इसका चावल का, इसको आग लग गई, और ऊपर से चावल गिर के आग बुझ गई। इन्वर्टर भी पिघल गया है, उधर आगे तक आग नहीं गई है। इन्वर्टर पिघल गया हुआ है, इसकी प्लेट, डिजिटल इन्वर्टर है, ये प्लेट इसकी पिघल गई है गर्मी हीट से, और आगे तक इससे आगे आग फैली नहीं, फिर बुझ गई। और वो बंदा जल्दी से 10 और 15 मिनट के बीच में, उसने ये सब 10 और 15 मिनट के बीच में ये कार्य किया हुआ है, और करके निकल गया जहाँ से। आसपास के लोगों का क्या कहना है, कितने लोग थे, क्या उन्होंने भी उन्हें देखा है काम करते हुए? देखो, लोगों ने देखा तो है, लेकिन कोई मानने को राजी नहीं है। कहते नहीं है कि डरते हैं कि भाई हमारी ये जिद बैर बनेगी, और इतना उन्होंने, इसीलिए आपने शक के आधार पर उन लोगों के नाम दिए? हाँ, मैंने तो नाम दे दिए, मैं आपको बताऊंगा नहीं, ना किसी को अभी बताया नहीं मैंने, लेकिन पुलिस आई थी, मैंने बताया भी, और जो मोहल्ले वालों को पूछा है
तो मोहल्ले वालों ने बताया कि जहाँ पे 10 और 10:30 बजे के बीच में कोई आया था बाइक से और 10 मिनट तक वो बाइक रुक गई। हमने सोचा कोई मेहमान आया किसी के घर, 10 मिनट के बाद बाइक वो निकल गई। मतलब मुझे लगता है कि कम से कम भी वो 2 आदमी थे, कि एक आदमी का काम नहीं है जी। और मोहल्ले वालों ने आग लगती हुई भी देखी है, वो सामने घर है, लेकिन किसी ने तो उन्होंने उस वक्त रोका नहीं, प्रयास नहीं किया, आए नहीं, बाहर ही नहीं आया कोई, इसके लिए कोई आया नहीं। और अगर किसी ने उनको देखा जरूर है, लेकिन बताते नहीं है कि डर के मारे पुलिस में कौन विटनेस डालेगा, कौन क्या करेगा, मतलब डरते हैं लोग जहाँ पे सारे जितने भी हैं मोहल्ले के। ये तो हमें सुबह मॉर्निंग में 8:30 बजे फोन आया, हम तो घर में थे, मेरे फादर की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं वहां गया था फैमिली पूरी लेके, तो फोन आया कि ऐसे ऐसे आपकी दीवार को ना आग लग गई है, पूरी एसी सड़ गया है। तो मैंने सोचा एक काम करोगे आप, ऊपर से उसकी कुंडी एसी की तारें काट दो, उतार दो, क्या पता कहीं और आग ना लग जाए। उन्होंने ऊपर से वहां दीवार क्रॉस करके फिर वो एसी की तारें कटी सुबह। तो ये तो कार्य रात का ही हो गया था और आग रात को ही बुझ गई थी पूरे। लगता है अगर आप भी घर पे होते कहीं ना कहीं आपको भी नुकसान पहुंच सकता सर, मुझे वही डर है कि मेरा बेटा बोल रहा था कि बाइक, मैंने बोला बाहर रखो, अभी नई बाइक निकाली है हमने, कोई 1 महीना भी नहीं हुआ, तो बाइक उसी रूम में बाइक भी थी, देखो पूरी टैंकी फुल है पेट्रोल की, अगर वहां तक आग पहुंच जाती, पीछे 7 सिलेंडर पड़े हुए हैं भरे हुए हैं अंदर स्टोर रूम में, साथ में दीवार है और कंप्रेसर, पहले एसी कंप्रेसर फटना था और आग लग जानी थी, ब्लास्ट होना था पूरा। तो मकान, आसपास के मकान कुछ रहना नहीं था, हमारा तो जाना ही जाना था, लेकिन पड़ोसियों का भी बुरा हाल होना था इससे। मतलब अगर कोई जिद है, दुश्मनी है, तो इंसान को मुंह पे बोलो या कुछ करो, ऐसे क्या, ये तो कानूनी गंदी हरकत है। तो मुझे पूरा विश्वास है आरएसपुरा पुलिस स्टेशन पे, एसएचओ साहब अच्छे हैं, उन्होंने बैठाया, बड़े रिस्पेक्ट से देखा एप्लीकेशन की, आप एप्लीकेशन छोड़ो, बंदे भेजे, जाओ भाई मौके स्पॉट पे देखो, जाके फोटो वगैरह लेके आओ और उस बंदे को हम ट्रेस करेंगे, जो उसके नाम वगैरह हमने दिए वो बुलाएंगे। मुझे भरोसा है कि बहुत अच्छे आदमी है वो और जरूर कार्रवाई इसके खिलाफ करेंगे वो। हम भी उम्मीद करते हैं कि जो आरएसपुरा पुलिस है वो यहाँ पे आई है और इन चीजों को उसने देखा है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं कठोर कार्रवाई की जाए ताकि किसी और भी पर्सन के साथ इस तरह का घटनाक्रम सामने ना आए। कैमरा पर्सन साहिल राजरा के साथ मैं पंकज चौहान, आरएसपुरा के जिंदलैड़ गांव से। नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय ई बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही करना और बचत कमा।